साहेबगंज पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह के द्वारा गठित एसआईटी टीम ने 2 अलग अलग बड़े आपराधिक मामलों का किया उद्भेदन। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। पुलिस अधीक्षक साहेबगंज अमित कुमार सिंह ने सोमवार को जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 2 दिसंबर 2024 को 3 पहाड़ थाना अंतर्गत लालबान में अपराधियों द्वारा लूटपाट के दौरान शालिग्राम मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके अलावा 30 अक्टूबर 2024 को रांगा थाना क्षेत्र के आमझोर के समीप 1,44,000 की लूट की गई थी, जिसका एसआईटी टीम द्वारा सफल उद्भेदन कर लिया गया। साथ ही मामले में संलिप्त 4 अपराध कर्मियों रांगा थाना क्षेत्र के तलबड़िया गांव निवासी 26 वर्षीय इम्ताज अंसारी, तीन पहाड़ थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव निवासी 35 वर्षीय सकल सोरेन, तालझारी थाना क्षेत्र के बड़ा दुर्गापुर निवासी 36 वर्षीय लखन टुडू और तीन पहाड़ थाना क्षेत्र के वृंदावन सड़क टोला निवासी 32 वर्षीय ठाकुर सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जब्त किया गया है। बताया कि सकल सोरेन के विरुद्ध साहेबगंज और पाकुड़ जिला के कई थानों में 11, लखन टुडू के विरुद्ध रांगा थाना में 2, ठाकुर सोरेन के विरुद्ध बोरियो, लिट्टीपाड़ा, अमड़ापाड़ा, रांगा और बरहेट थाना में कुल 7 और इम्ताज अंसारी के विरुद्ध रांगा थाना में 1 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने बताया कि गठित एसआईटी टीम राजमहल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विमलेश कुमार त्रिपाठी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बररवा नितिन खंडेलवाल के नेतृत्व में गठित किया गया था, जिसमें परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक रूपक कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक राजमहल प्रभाग श्यामलाल हांसदा, थाना प्रभारी तीन पहाड़ रोहित कुमार, थाना प्रभारी बरहेट पवन कुमार, थाना प्रभारी बररवा सुमित कुमार सिंह, थाना प्रभारी राजमहल गुलाम सरवर, अवर निरीक्षक बररवा गुलशन कुमार के अलावे अभिषेक कुमार तकनीकी शाखा साहेबगंज एवं सशस्त्र बल शामिल थे। पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने बताया कि दिनांक 2 दिसंबर 2024 को तीन पहाड़ थाना क्षेत्र में शालिग्राम मंडल जी के साथ लूट और उनकी हत्या की वारदात हुई थी, जिसका सफल उद्भेदन साहेबगंज पुलिस द्वारा कर लिया गया है। उस हत्याकांड के उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजमहल श्री विमलेश त्रिपाठी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बड़ौरवा श्री नितिन खंडेलवाल के नेतृत्व में एक बड़ी टीम बनाई गई थी। उस टीम ने बहुत गहराई से तकनीकी अनुसंधान किया, क्योंकि ये एक ब्लाइंड केस था जिसमें कोई एविडेंस हम लोगों के पास सीधे सीधे आया नहीं था। जहाँ पे घटना हुई थी वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध नहीं था, प्लस हम लोगों को और तरह की दिक्कतें आई, परंतु इस टीम ने बहुत ही सफलतापूर्वक, बहुत ही गहराई से मेहनत करके उस पूरे कांड का उद्भेदन कर लिया है। इस कांड में शामिल 4 एक्टिव मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा घटना में प्रयुक्त बाइक तथा हत्या में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। इस तरह से ये साहेबगंज पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मैं इसके साथ बताना चाहूँगा कि रांगा थाना में भी एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें 1,44,000 रुपये की लूट हुई थी। वो 30/10/2024 को हुई थी। इसी गैंग द्वारा उस घटना में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसका मतलब है कि दोनों कांडों का उद्भेदन हो चुका है। सर, ये शुरू में हम लोगों को सभी एंगल पे हम लोग विचार करके ये कर रहे थे अनुसंधान, परंतु बाद में कालांतर में अनुसंधान में अब स्पष्ट हो चुका है कि एक लूट की घटना थी, जिसमें विरोध करने पर शालिग्राम मंडल जी की हत्या कर दी गई थी। ये कोई प्रॉपर गैंग नहीं है। 2-4 अपराधी मिलकर एक घटना के लिए एक गैंग बनाया और उसके बाद घटना को अंजाम दिया, पर इनमें से लगभग सभी का आपराधिक इतिहास है। जितने भी गैंग मेंबर पूर्व में जेल जा चुके हैं, उसमें सकल सोरेन जो इस घटना का मास्टरमाइंड है, उसके तो 11 कांड है उसमें, और अलग अलग कई थानों से वो जेल जा चुका है। इसके अलावा जितने भी अभियुक्त हैं सभी का कभी न कभी जेल गए हैं। सभी का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। गोली किसने गोली चलाई थी, लखन टुडू ने गोली चलाई थी, जो दुर्गापुर का रहने वाला है। उसमें पुलिस बढ़ी और इसको डिटेक्ट करते हुए सब किया। सबसे पहला इनपुट हम लोगों को, जैसा आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि पुलिस ने 18 किलोमीटर दूर तक और एक साइड से और 20 किलोमीटर एक दूर तक, चूँकि वह इलाका ग्रामीण इलाका है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे बहुत रेयरली अवेलेबल है। प्लस घटनास्थल के 2 किलोमीटर दाएं और बाएं कोई सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध नहीं था। एकदम ब्लाइंड स्पॉट था हमारे लिए। परंतु पुलिस ने अपना जो बेसिक समझ है, जो अपराध के बारे में हमारी जो बेसिक समझ है, उसके आधार पर इन लोगों को प्राथमिक रूप से आइडेंटिफाई किया, मतलब कि ये हो सकते हैं ये 2 जो, और इसका पीछा हम लोगों ने 21 किलोमीटर 22 किलोमीटर दूर तक जो है
सीसीटीवी के माध्यम से किया कि वो कहाँ से किस रास्ते से गए। उसके बाद बाकी जो है तकनीकी अनुसंधान हुआ और तकनीकी अनुसंधान प्लस अपना मैनुअल अनुसंधान होने के बाद ही ये केस डिटेक्ट हुआ है पूरा डिटेल। हाँ, वो जब ये कल टीम छापेमारी कर रही थी गिरफ्तारी के लिए, तो हमारे गुलाम सरवर जो थाना प्रभारी राजमहल है, ये कूद के जब भागने का प्रयास किए तो उनको पकड़ने में उनका पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर आ गया है। वो अभी उनका इलाज चल रहा है अभी हमारी साहिबगंज होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें से जो कुछ मेंबर हैं, गैंग मेंबर, वो यहाँ से बाहर चले गए थे, क्योंकि मैं उस जगह का खुलासा नहीं कर पाऊँगा अभी, तो अनुसंधान का विषय है। और वो बाहर चले गए थे, हम लोग उनके आने का वेट कर रहे थे। हमारी एक टीम कई जिलों पे कई दिनों से अलग अलग लोकेशंस पे कैंप कर रही थी, बट वहाँ पे हम लोग इसको पकड़ नहीं पाए। जब ये ट्रेन से यहाँ आ गए वापस, तब हम लोगों ने यहाँ पे जब अलग हुए तब हम लोग इनको पकड़ पाए। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं उस पर, सिर्फ इनके कहने पर नहीं होगा हम लोग, लेकिन मुख्य रूप से यही 4 लोग थे जो घटना में एक्टिवली इन्वॉल्व थे। कामयाबी घटना हो जाने के बाद पकड़ना अपने स्तर में एक सेटिस्फेक्शन तो देता है, बट कामयाबी पर से इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि घटना नहीं होती तो ज़्यादा अच्छा लगता मुझे, लेकिन घटना हुई तो हम लोगों ने अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए जो प्रयास कर सकते थे गहराई से लगे रहे हम लोग, और उसके बाद इसको पकड़ पाए हम लोग। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिला सके माननीय न्यायालय से। दोनों में मोडस ऑपरेंडी सेम था। बाइक भी जैसे घटना आए और जो अन्य जो कार्रवाई थी, जो उसको मोडस ऑपरेंडी कहते हैं, काम करने का तरीका सेम था। और आपको जानकर ये भी पता चले कि सबसे पहले गिरफ्तारी जो हुई वो रांगा थाने वाले मोहम्मद इम्तियाज़ की ही पहली गिरफ्तारी हुई तो हम लोगों को। और वो जो बाइक जो घटना में प्रयोग की गई थी, यही बाइक चला रहे थे, और ये बाइक भी हमको इन्हीं के घर से मिली। मतलब पहली लीड भी हमको रांगा थाने से ही मिली हम लोगों को, और पहली गिरफ्तारी इनकी यही बाहर गए थे, जिसको हम लोग पीछा कर रहे थे काफ़ी दिनों से। तक इनके द्वारा मात्र 1,30,000 रुपये होने की बात बताई गई है। बाकी शेष बिल्कुल पर अनुसंधान कर रहा है पुलिस। कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं सर क्या? उसका बरामदगी के लिए अलग से प्रयास चल रहा है, मतलब एक टीम हमारी निकली हुई है, वो हम लोग बताएंगे फिर बाद में आपको।